I welcome you here again. Today we will talk about property dispute, and I will try to explain with the help of prisoner's dilemma. So my audience is basically academicians. सारे पढ़े लिखे academicians are my target audience, जिनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. So usually हम लोग देखते हैं कि there is quite common family dispute because of a property. हम परिवार में या फिर समाज में देखते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है विद इन अ फैमिली अमंग टू ब्रदर्स. तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप जानते हो प्रिजनर्स डायलेमा. प्रिजनर्स डायलेमा में अगर बोथ द प्रिजनर्स आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, दे विल गेट द बेस्ट डील. गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी. Otherwise, if somebody, one of the brother is thinking that I'll get the best incentive, then that brother will be paying more in the dispute in terms of paying the more fees to the lawyers and lot of uh, you know lot of not happiness or losing peace in the family. तो इस तरह का प्राइस पे करना होता है. सो द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द प्रिजनर्स डायलेमा, अगर हम लोग किसी भी दो ब्रदर के बीच में फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोऑपरेट करना. उससे क्या होगा कि बोथ द ब्रदर्स विल गेट बेस्ट पार्ट और इक्वल शेयर ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी. समटाइम्स क्या होता है किसी फैमिली को इनहेरिटेंस में मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलता है. जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं. जैसे एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है. तो बड़ा भाई यूजुअली is more successful and working somewhere away from the native place. और जो छोटा भाई है वो यूजुअली, जस्ट एन एग्जांपल के लिए, यूजुअली क्या है कि वो कुछ नहीं करता है और घर पर ही रहता है. ठीक है. तो एक प्रकार का अटैचमेंट आ जाता है छोटा भाई को कि ही ओन्स द ओरिजिनल पैतृक प्रॉपर्टी जो है उसको ओन करता है और उसे ही मिलना चाहिए. और लेट से फैमिली के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है एट टू डिफरेंट प्लेसेस. तो अगर दोनों भाई कोऑपरेट करें, समझदारी से काम ले, तो बड़े भाई को भी एक उसका शेयर मिल जाएगा प्रॉपर्टी का, और छोटे भाई को भी मिलेगा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का एक काइंड ऑफ झुकाव रहता है उस बच्चे की तरफ जो उसका ज्यादा देखभाल करता है. वेरी प्रैक्टिकल सेंस में बोल रहा हूँ. ठीक है. और जो बच्चा लाइफ में ज्यादा कुछ कर ना पाए वही घर पे रहता है. और क्योंकि वो घर घर पे रह रहा है, पेरेंट्स के घर में उन्हीं का घर में रह रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग. तो ऐसा फील होता है कि वो घर उसी छोटे बच्चे को बिलोंग करता है जो लाइफ में उतना कुछ नहीं कर पाया. और जो सक्सेसफुल इन दिस एग्जांपल बड़ा भाई है वो कहीं बाहर जगह जॉब कर रहा है, मोर सक्सेसफुल है. तो ऐसा लगता है कि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया छोटा भाई, उसे ही बड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज माई ओपिनियन. ठीक है. आप अपना कमेंट, अपना व्हाट इज योर ओपिनियन, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या थिंकिंग है. तो यूजुअली क्या होता है आप देखोगे कि लेट्स से छोटा भाई को अगर बिगर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मिलता है, अगर पेरेंट्स का दो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन. अदरवाइज अगर सिंगल प्रॉपर्टी है और पेरेंट्स के दो बेटे हैं, ठीक है, जो निकम्मा छोटा बच्चा रह गया उसे अगर मिल गया तो बड़े बच्चे के लिए नाइंसाफी कहलाएगा. क्योंकि पेरेंट्स के नजर में इक्वल होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी. और अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में देखोगे, आई होप कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा एग्जाम्पल देखे भी होगे, रिलेट कर पाओगे कि होता ये है कि बड़ा बच्चा जो ज्यादा सक्सेसफुल है उनके जब बच्चे होते हैं तो वो निकम्मे हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ पहले से है. पिताजी का अच्छा नौकरी है, बड़े शहर में रहते हैं, अच्छा एजुकेशन मिला, घर में पहले से एसी लगा हुआ है, कलर टीवी है, कार है, एवरीथिंग इज देयर. सो देयर लाइफ इज क्वाइट कंफर्टेबल. और हमारे एग्जाम्पल में जो छोटा बच्चा रह गया, जो थोड़ा निकम्मा रह गया, उसके जब बच्चे होते हैं वो वेरी एस्पिरेशनल होते हैं, मेहनती होते हैं,
पढ़ाई लिखाई करके आगे अपना लाइफ को बेहतर बनाते हैं। तो छोटा बेटा जो निकम्मा रह गया, उसके बच्चे लाइफ में आगे चल के ज्यादा बेहतर करते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग भी सोसाइटी में, फैमिली में, समाज में कहीं देखे होंगे। ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स को फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रख रख करके, क्योंकि समय के साथ एवरीबडी नीड्स अ आइदर लैंड, हाउस और सम प्रॉपर्टी, इसीलिए पेरेंट्स को प्रॉपर्टी के मामले में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना चाहिए। ऑल्दो ऐसा देखा गया है, पेरेंट्स कहते हैं हमारे दोनों बच्चे इक्वल हैं, बट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे वो बच्चा जो उनका ज्यादा सेवा करता हुआ नजर आता है, तो इस दिस एग्जाम्पल में जो छोटा बच्चा निकम्मा रह गया, वो घर पे ही रह गया, तो ऐसा लगता है कि वही पेरेंट्स का ज्यादा सेवा किया है, तो उसे ज्यादा प्रॉपर्टी देने की एक इच्छा हो जाती है ना। लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन का ध्यान रखें, तो बड़े बच्चे के बाद जो जनरेशन आएगा, उनके बच्चों के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, है ना। अगर आपको दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हैंडल करते हैं, स्पेशली इन द प्रॉपर्टी एरिया, आइदर परचेज का या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, वेरी प्रैक्टिकल सेंस में, मेरा टारगेट ऑडियंस ओनली एकेडमिशियंस है। तो आप, है ना, अगर आपको ऐसा कुछ वन ऑन वन कंसल्टेंसी लेना है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।